बुढ़ापे में किस माँ बाप के भाग्य में सुख नहीं होता। ये 4 बातें बुढ़ापे में बहुत काम देंगी। बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं हर किसी के जीवन में बुढ़ापे का आगमन अवश्य होता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, मूर्ख हो या बुद्धिमान, कमजोर हो चाहे पहलवान, निर्धन हो चाहे धनवान, मूर्ख हो या विद्वान, सुंदर हो या कुरूप, बुढ़ापा कभी रहम नहीं करता। ये एक सच्चाई है। और ये भी सच है कि बुढ़ापा जब आता है तो नजरमंद के साथ साथ बुद्धि भी मंद पड़ जाती है, जिसके कारण मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसे में घर में कलेश बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में बहू और बेटे उनकी केयर करना छोड़ देते हैं। एक तो बीमारियों से घिरा हुआ वो वृद्ध शरीर, और ऊपर से बहू और बेटा ध्यान ना दें। ऐसे में बुढ़ापा और भी ज्यादा दुखदाई हो जाता है। दर्शक बंधुओं, लेकिन सवाल एक और है कि बुढ़ापे में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे बुढ़ापे में हमें कोई और दुख या तकलीफ ना हो। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बुढ़ापे में किसके भाग्य में औलाद का सुख नहीं होता है। दर्शक बंधुओं, तो बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। आज की जानकारी बहुत ही अनमोल है, और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान के समान है। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था। देश विदेश में वो व्यापार करता था। जब उसने खूब धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटे, धन तो आपने खूब कमा लिया, अब अपना विवाह कर लो और अपनी गृहस्थी को भी आगे बढ़ाओ। हे पुत्र, हम भी अब बूढ़े हो चुके हैं। मरने से पहले हम भी अपने पुत्र और पौत्रों का सुख भोग लें तो हमारे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, और घर में यदि बहू आ जाएगी तो हमारे लिए भी कुछ सुख हो जाएगा। प्रिय मित्रों, इस संसार का तो एक नियम है, कोई भी सुख हमें तब तक के लिए सुख लगता है जब तक वो सुख हमसे दूर रहता है। उसे प्राप्त कर लेने पर वही सुख दुख में बदल जाता है, और वो सुख नहीं हमें दुख लगने लगता है। जैसे दूर से देखने में रेगिस्तान में बालू भी पानी के समान लगती है। कोई प्यासा आदमी जो पानी की तलाश में भटक रहा है वो तो उसे पानी समझकर बड़ा खुश होता है, लेकिन जब पास पहुंचता है तो बालू को देखकर बड़ा दुखी हो जाता है। मित्रों, ऐसे ही इस संसार के दुख हैं। दूर है तब तक तो सुख है, पास आने के बाद वही दुख बन जाता है। माता पिता भी जब बेटे की शादी होती है तो बड़े खुश होते हैं। उनकी आंखों में कई सपने होते हैं कि घर में जब बहू आएगी तो हमारे लिए बहुत सारा सुख हो जाएगा। लेकिन बहू आने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे सब बदल जाता है। जो सोचा था उसका उल्टा हो जाता है। जिस बेटे को लेकर, जिस बहू को लेकर मन में सुख की कल्पना की थी, आज उन्हीं से दुख मिल रहा है। अब अपने दुर्भाग्य के लिए सोच रहे हैं कि अब क्या करें। कुछ समझ में नहीं आता है कि बहू बेटों में कमी है या फिर स्वयं में। जो सास बहू के आने पर बड़ी खुशी मना रही थी, मोहल्ला पड़ोस में अपनी बहू की तारीफें करते नहीं थकती थी, 2-4 साल के बाद वही सास अपनी बहू की पड़ोस में जा जाकर बुराई करने लगी। अब ऐसा क्या हो गया, जिसमें पहले सुख नजर आ रहा था अब दुख लगने लगा। इसी बात को हमें ठीक से समझना है। दर्शक बंधुओं, उधर उस बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे पर शादी का दबाव बनाया। लड़का बोला, पिताजी, आपकी खुशी के लिए मैं अपनी शादी तो कर लूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कहीं शादी करके मैं उलझन में ना पड़ जाऊं, क्योंकि लोग कहते हैं शादी करने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आजादी खत्म हो जाती है और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हे पिताजी, आने वाली लड़की कहीं हमारे ऊपर बोझ ना बन जाए। तब माँ बाप कहने लगे, बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। विवाह मनुष्य की जरूरत है। शादी के बाद संतान की उत्पत्ति होती है। संतान से ही वंश आगे चलता है। पुत्र से ही पिता का मोक्ष होता है। पत्नी मनुष्य के जीवन की संगिनी होती है। दुख और सुख की घड़ी में वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। जिंदगी में जब भी विपत्ति आती है तब पत्नी ही पुरुष की हिम्मत बनती है। उसे कई गलत रास्तों पर चलने से रोकती है। उसके आने से घर में काफी सहूलियत हो जाती है।
घर पूर्ण रूप से घर तभी बनता है जब घर में स्त्री का आगमन होता है। मित्रों, माता पिता के बहुत समझाने पर लड़का शादी करने के लिए राजी हो गया। प्रिय दर्शकों, माँ बाप ने उसके लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह करा दिया। सुंदर और संस्कारी पत्नी को पाकर लड़का भी बहुत खुश हुआ और उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न रहने लगे। अब तो हंसी खुशी के साथ बेसब जीवन गुजारने लगे। वो अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर का भी खूब अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देती थी। उन्हें समय पर भोजन पानी दिया करती थी। सज्जनों, धीरे धीरे समय बदलने लगा। समय के साथ साथ लड़के के माता पिता और भी अधिक वृद्ध होते चले गए। शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो गया। उनके अंदर कुछ चिड़चिड़ापन भी आ गया। बूढ़े होने के कारण वे सारे दिन तरह तरह की बातें करते रहते थे। वे जब भी किसी काम की कहते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि वे गाली दे रहे हैं। उनका ऐसा व्यवहार लड़के की पत्नी को पसंद नहीं आता था। वो अपने सास ससुर के स्वभाव से परेशान होने लगी थी और जब भी वो पलटकर जवाब देती थी तो घर में झगड़ा होने लगता था। शाम को जब उसका पति घर पर आता तो वो अपने पति को सारी बात बताती कि आपके माता पिता किसी न किसी बात को लेकर रोजाना मुझसे लड़ते हैं। यदि उनका यही हाल रहा तो किसी दिन मैं ये घर छोड़ करके चली जाऊंगी। मुझसे अब उनकी ये बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। पत्नी की बात सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि तुम दोनों अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। माता पिता कहने लगे, बेटा, तुम्हारी पत्नी ही बेकार में हमसे झगड़ती रहती है। यदि हम किसी काम की कहते हैं तो वो सुनती ही नहीं है। एक एक दो दो घंटे हो जाते हैं और हमें कई बार कहना पड़ जाता है, तब वो हमारी बात को सुनती है। मित्रों, लड़का जब माँ बाप की सुनता था तो वे पत्नी पर आरोप लगाते थे और पत्नी की जब सुनता था तो पत्नी माँ बाप की गलतियां निकाल करके रख देती थी। लड़का बड़ा परेशान हो चुका था। आखिर कमी किसकी है? मैं किसमें कमी निकालूं? किसको समझाऊं? रोज रोज के झगड़ों से उसकी पत्नी भी तंग आ चुकी थी। कुछ दिनों तक तो वो अपने सास ससुर के व्यवहार को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रूठकर अपने माता पिता के घर चली गई। दर्शक बंधुओं, अपनी पुत्री को उसके पिता ने जब देखा कि वो अपनी ससुराल से अकेली आई है तो पिता समझ गया कि जरूर मेरी बेटी अपनी ससुराल से लड़ झगड़ कर आई होगी। उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली कैसे आई हो? दामाद जी कहाँ हैं और अकेले आने का कारण क्या है? तब लड़की ने पूरी बात अपने पिता को बताई और बोली, पिताजी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मेरे बूढ़े सास ससुर उस घर में रहेंगे तब तक मैं अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी। रोज रोज के कलेश से मेरा जीवन नरक बन गया है। वहां रहकर मेरा दम घुटता है। ना मैं मर पा रही हूँ, ना जी पा रही हूँ। इसलिए मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। बेटी की बात सुनने के बाद उसके माता पिता ने समझाया, बेटी तुम आ गई तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो। परंतु हम जानते हैं कि किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक पुत्री का विवाह नहीं होता तब तक उसके माता पिता का घर उसकी बेटी का है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो ससुराल ही उसका असली घर है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जैसे भी बने दुख और तकलीफ को सहन करते हुए तुम्हें अपनी ससुराल में ही रहना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये सारी बातें होती रहती हैं। हे पुत्री, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने सास ससुर से परेशान होकर आई हो तो बेटी मेरी एक बात ध्यान से सुनना। वे बूढ़े हो चले हैं। समय के साथ उनके सोचने समझने की भी शक्ति अब कम हो गई होगी। तुम्हें उनकी बातों को सहन करना चाहिए। बूढ़े लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। लड़की कहने लगी, पिताजी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। यदि वे लोग मुझसे समय से भोजन मांगते हैं या समय पर किसी कार्य की कहते हैं और मैं नहीं करती हूँ तो मेरी गलती है। मैं उनका हर काम समय पर करती हूँ, फिर भी वे लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर के प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, वो मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों से कहते हैं कि मेरे घर में जो बहू आई है
उसका चाल चलन ठीक नहीं है कि हमारा लड़का इतना कमाता है फिर भी हमारी बहू मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देती है। इस तरह की बातें वे गांव वालों से करते हैं और हमेशा मेरे पकाए हुए खाने में नुक्स निकालते रहते हैं। लोगों से कहते हैं कि मेरी बहू को खाना भी बनाना नहीं आता है और वो हम लोगों को समय पर भोजन नहीं देती है। इसीलिए हम दोनों समय से पहले बूढ़े हो गए हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। हे पिताजी, अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? मैं भला उन्हें क्यों मारूंगी? दर्शक बंधुओं, जब अपनी बेटी की बातें वो पिता सुनता है तो उसे अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद बहुत दुख होता है। वो अपनी बेटी से कहता है, हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, इस बारे में मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारे पति व तुम्हारे सास ससुर से बात करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि वे तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, अगले दिन लड़की के माता पिता अपनी बेटी को साथ लेकर पुत्री की ससुराल जाते हैं। ससुराल पहुंचकर उन्हें उनके दामाद तो नहीं मिलते हैं, लेकिन सास ससुर घर पर ही मिल जाते हैं। लड़की के माता पिता उन दोनों के सामने इस बात को रखते हैं, लेकिन वे दोनों बूढ़े हो चुके थे, उनके अंदर समझदारी नाम की चीज नहीं बची थी, तो वे उल्टा लड़की के माता पिता से ही झगड़ने लगे। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता उदास होकर अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर के लिए लौटने लगे। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक संत महात्मा दिखाई दिए, जिनके हाथ में एक कमंडल था। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी। जब लड़की के माता पिता उन संत के पास पहुंचते हैं तो उन्हें ये ज्ञात होता है कि वे महात्मा बहुत ही पहुंचे हुए ज्ञानी संत पुरुष हैं। लड़की के माता पिता ने उन सन्यासी को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए। जब संत जी पूछने लगे, पुत्र, तुम्हारी क्या परेशानी है? तो लड़की का पिता कहने लगा, महाराज, मैं बड़ा उलझन में हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हें जो भी परेशानी है तुम मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई न कोई समाधान अवश्य कर दूंगा। तब लड़की का पिता कहता है, हे गुरुदेव, कुछ साल पहले मैंने अपनी पुत्री की शादी इसी गांव में की थी। ये लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस लड़के से मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया था वो लड़का तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं हैं। वे बूढ़े हो चुके हैं और वृद्ध होने के कारण रोज मेरी बेटी को तंग किया करते हैं। मेरी बेटी के बारे में गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी अपनी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट गई और वो मेरे पास रहने की जिद करने लगी है। हे प्रभु, ऐसे में आप ही बताइए कि कोई पिता अपनी शादीशुदा पुत्री की जिंदगी भला कैसे काट सकता है। लड़की के पिता की ऐसी बातें सुनने के बाद वो सन्यासी बोला कि हे पुत्र, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि वे मेरी बताई गई बातों को समझ जाएंगे और उन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपकी पुत्री हमेशा खुश रहेगी और वे कभी भी फिर आपकी बेटी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वे स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और आपकी बेटी भी खुश रहेगी। मित्रों, अब तो लड़की के माता पिता ने उन महात्मा जी को अपने साथ लिया और अपनी बेटी की ससुराल में पहुंच गए। लड़की के माता पिता को सन्यासी ने दरवाजे पर रुकने के लिए कहा और वो स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर लड़की के सास ससुर दोनों ही बैठे हुए थे। उधर जब लड़की के सास ससुर ने सन्यासी महाराज को देखा तो वे दोनों उठ करके खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए उचित आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने उन सन्यासी जी से खाने पीने के लिए पूछा। महात्मा जी कहने लगे, मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाना खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सन्यासी की बात सुनने के बाद दोनों पति पत्नी कहने लगे, हे प्रभु, हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। सन्यासी जी कहने लगे, नहीं, पहले तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे कराना। दर्शक बंधुओं, उसके बाद सन्यासी जी कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग वृद्ध हो चुके हो और बूढ़े होने के कारण आपको लोग परेशान करते हैं। घर में आपकी बहू भी तुम्हें बहुत परेशान करती है। महात्मा जी की ये बात सुनने के बाद
दोनों पति पत्नी कहने लगे, हे गुरुजी, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम दोनों तो वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन हमारी बहू हमारी कदर नहीं करती है। वो हमेशा हमें परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है, जैसे आज हम बूढ़े हुए हैं, कुछ समय के बाद उस पर भी बुढ़ापा आने वाला है, और ये सब जानते हुए भी वो हम दोनों को बहुत परेशान करती है। तब सन्यासी जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को मिटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। यदि तुमने मेरी ये बातें मान ली, इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, फिर देखना आपके दिन कितने सुख में कटते हैं। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ, जिन बातों को आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रह सकते हैं। फिर कभी भी आपकी बहू, आपका बेटा आपको परेशान नहीं करेगा। दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद महात्मा जी ने उन बुजुर्गों को उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली बात बताई कि आपको हमेशा मेरी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें और अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है। आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, और आप अपनी वाणी से ही किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा। मान लो आप मुझसे बात कर रहे हैं और मुझसे बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो मैं आपसे नाराज होकर चला जाऊंगा, मैं आपसे जुड़ नहीं पाऊंगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी बातों को सोच समझकर बोलिए और अपनी वाणी में मधुरता लाइए, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि जिस वाणी में मिठास नहीं, वो वाणी विष के समान होती है। यदि आपको लगता है कि आपकी वाणी विष उगलती है, तो बोलने से अच्छा है कि आप मौन रहें, और कोई बात बोलें तो उससे पहले उस बात को बोलने पर विचार कर लेना चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो सामने वाले व्यक्ति को कैसी लगेगी, कहीं उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, मेरी इन बातों से सामने वाले को क्या फायदा होगा। यही सब बातें सोचकर हमें अपनी बातें दूसरों के सामने परोसनी चाहिए। मैं जानता हूं कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो इंसान के शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। उसे ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूं, लेकिन सामने वाले को उसकी बातें हमेशा चोट पहुंचाती हैं। इसीलिए जब भी बोलें सोच समझकर बोलें। उन दोनों पति पत्नी ने उस साधु की बातों को बड़े ध्यान से सुना, और वो कहने लगे, ठीक है, आज से हम आपकी इस बात का पालन करेंगे, और जब भी कोई बात बोलेंगे तो सोच समझकर बोलेंगे। तब साधु महाराज दूसरी बात बताते हैं और बोले, दूसरी बात यह है कि हमें कोई चीज मांगनी है तो हमें उचित समय पर मांगनी चाहिए। हमें दूसरे की समय और परिस्थिति को समझकर चलना चाहिए। मान लीजिए यदि आपको भूख लगी है और उस समय आपकी बहू भोजन बना रही है, यदि उस समय आपने खाना मांग लिया तो वो भोजन कहाँ से दे पाएगी, क्योंकि उस समय तो भोजन तैयार ही नहीं हो पाया है। अब आप चिल्लाते रहोगे तो उधर बहू को भी सुनकर गुस्सा आएगा और आपको भी समय पर भोजन नहीं मिल पाएगा, फिर दोनों के बीच झगड़ा होगा। तो कुछ चीज मांगने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जिस समय हम मांग रहे हैं वो उस समय उपलब्ध है या नहीं है, या सामने वाला हमें वो वस्तु देने के लिए तैयार है या नहीं है। अब मान लीजिए यदि आपकी बहू स्नान कर रही है, उस समय आप किसी वस्तु को मांगते हैं, तो उस अवस्था में आपकी बहू आपके द्वारा मांगी गई वस्तु को नहीं दे पाएगी। अब वो स्नान ध्यान करने के बाद वो वस्तु आपके लिए पहुंचाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि मैंने जब मांगा तो नहीं दिया, अब ये कितनी देर बाद आई है, अब तो ये मेरी बातों को अनसुना करने लगी है। यही सारी बातें सोच सोचकर आपको क्रोध आएगा और घर में तकरार शुरू हो जाएगी। आपको ये समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इसलिए हमारा दूसरों पर भी अधिकार होता है। जवानी में हम सामर्थ्यवान होते हैं, हम अपने आप में होते हैं। जवानी में हम जो भी वस्तु चाहें वो स्वयं पा सकते हैं, और बुढ़ापे में हम दूसरे के सहारे हो जाते हैं, और दूसरा आदमी पहले अपना काम करता है, बाद में आपकी सुनता है। यदि कोई किसी काम में व्यस्त है तो वो अपना काम करने के बाद ही आपको कोई वस्तु ला करके देगा। इसलिए दूसरी बात यही है कि आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। कई बार तो ये भी हो जाता है
कि आपकी बहू किसी काम से बाहर गई है या वो घर में नहीं है, आप कोई भी चीज मांग रहे हैं तो आपकी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में आपकी बहू आपको वो वस्तु नहीं दे सकती है। कई बार उसकी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने पर भी वो आपके मांगने पर तुरंत वो वस्तु आपके सामने नहीं ला सकती। ऐसे में आपको उस बात को लेकर कभी नाराज नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि आपकी बहू आपकी बातों को सुनती ही नहीं है। वो भला कैसे सुनेगी? बीमार व्यक्ति एकदम से कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए आपको समय और परिस्थिति को समझना चाहिए कि हम कब किस अवस्था में क्या चीज मांग रहे हैं और जिससे मांग रहे हैं वो उस समय देने की स्थिति में है या नहीं। मित्रों, महात्मा जी की दूसरी बात उन दोनों पति पत्नी ने बड़े ध्यान पूर्वक सुनी और कहा, गुरुदेव, आज के बाद मैं इस बात को भी बड़े ध्यान में रखेंगे। हम जब भी कोई वस्तु मांगेंगे तो हम ये पहले से देख लेंगे कि हमारी बहू उस चीज को देने की स्थिति में है या नहीं। यदि देने की स्थिति में होगी हम तभी मांगेंगे। दर्शक बंधुओं, अब सन्यासी जी कहते हैं कि अब हम तुम्हें तीसरी बात बताते हैं कि कई बार भोजन में कमी हो जाती है और आपके मन के मुताबिक भोजन नहीं बन पाता है, तो उस समय खाना बिगड़ जाने पर उससे झगड़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो सकता है, मिर्च कम या ज्यादा हो सकती है, रोटी जल भी सकती है और उसने वही भोजन आपके आगे परोस दिया। आपने उस भोजन को चखा और भोजन चखते ही आप मुंह बनाने लगे और कहने लगे भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, और तरह तरह के नुक्स निकालने लगे कि भोजन में ये कमी है, सब्जी में ये कमी है, सब्जी ऐसी नहीं बनी, सब्जी में नमक अधिक हो गया। तो इससे आपके शब्द आपकी बहू को बहुत बुरे लगेंगे, आपके शब्द उसे ठेस पहुंचाएंगे, इसमें वो अपना अपमान समझेगी, आपके शब्द उसकी भावनाओं को आहत करेंगे। ये आप सब जानते हैं कि गलतियां तो सभी से हो जाती हैं। जब आप लोग जवान थे तो भोजन बनाते समय आपसे भी भूल हुई होगी, तो क्या आपके माता पिता ने आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था? मान लो यदि आपके माता पिता ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा तो उस समय आपको कैसा लगा होगा। इसलिए हमें दूसरे के काम में कमी निकालने से बचना चाहिए, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। गलतियां सभी से होती हैं। भोजन बनाने में थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो हमें उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए और अपनी बहू को बताना चाहिए कि बेटी, आज भोजन में ये कमी हो गई है, आगे से इस बात का ध्यान रखना। यदि आप उस बात को प्रेम से बताएंगे तो वो उस बात पर ध्यान करेगी और आपके शब्दों से उसे पीड़ा भी नहीं होगी और वो मन में विचार करेगी कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। यदि कोई बात है तो वो हमें प्रेम से समझा देते हैं। और यदि आप उसके बनाए हुए भोजन में रोज कमियां ही ढूंढते हो और बताते हो इस चीज में कमी है, उस चीज में कमी है, इससे उसे बहुत तकलीफ होती होगी। इसलिए ऐसी बातों से हमेशा बचिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से घर में हमेशा कलह ही मचती है। यदि कभी कभार भोजन बिगड़ भी जाए तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए और प्यार से फिर बहू को समझाना चाहिए, जिससे बहू आपकी बातों का बुरा भी नहीं मानेगी और उन बातों का आगे ध्यान भी रखेगी। प्रिय सज्जनों, महात्मा जी की तीसरी बात सुनने के बाद वो दोनों दंपत्ति कहने लगे, गुरुदेव, हम आपकी तीसरी बात भी समझ चुके हैं, आगे से हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तब महात्मा जी उन दोनों को चौथी बात बताते हैं और कहा कि चौथी बात मेरी ये है कि हमें अपने परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मान लो कि आपके परिवार में पैसे की कमी है या आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, आपकी बहू अच्छी नहीं है या वो अच्छा खाना नहीं बनाती है या वो आपका कहना नहीं मानती है या घर परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या है और आप उस समस्या को दूसरे लोगों को बताते हैं, तो आपका ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की समस्याएं बताते हो तो ऐसे समय में वो दिखावे के लिए आपके सामने हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और वही लोग
एक की चार बनाकर तुम्हारे बहू और बेटों से कह देते हैं। इससे घर में और ज्यादा कलेश बढ़ जाता है और निरंतर ऐसा करने पर आप बहू बेटों की नजर में हमेशा के लिए गिर जाते हो। इसलिए दूसरों को अपने घर की समस्या कभी भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में समस्याएं बढ़ेंगी, कमेंगी नहीं। आपकी बहू, आपका लड़का समाज में जाने के लायक नहीं रहेगा। यदि वो कहीं समाज में खड़ा होता है या किसी पंचायत में खड़ा होता है, अपनी कोई बात रखेगा, तो वहां पर उपस्थित लोग उसके मुंह पर ही कह देंगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा करती है, वैसा करती है, और तुम यहाँ हमें उपदेश देने के लिए चले आए हो। इसलिए वहां पर तुम्हारे बेटे का सम्मान नहीं होगा और वे लोग तुम्हारे बेटे के लिए भला बुरा कहेंगे कि बुढ़ापे में तुम लोग अपने माता पिता को परेशानी देते हो। पहले अपने घर की समस्या हल करो, उसके बाद दूसरे के मामले में झांकना। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने घर की बात कभी बाहर वालों को नहीं बताना चाहिए। कई बार आपके घर का झगड़ा जब दूसरों के कानों में पहुंच जाता है और बाहर वाले लोगों को पता लग जाता है, तो फिर वे इस मौके का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं और वे आपके घर को ही बर्बाद करते हैं। प्रिय मित्रों, महात्मा जी की चौथी बात वे दोनों दंपत्ति भली भांति समझ चुके थे। कहने लगे, गुरुदेव, आपकी इस बात को भी हम अपने जीवन में उतार लेंगे और हमेशा इसका पालन करेंगे। हमसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम लोग तो अपने पैसों के बारे में, अपने घर की बातों के बारे में और अपने बहू बेटों के बारे में, ये सारी बातें हम अपने मोहल्ला पड़ोस में बता देते हैं। हमसे भूल हो गई, ये हमने ठीक नहीं किया। अक्सर हमने गुस्से में अपने गांव में ये बात कही कि हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, हमें समय पर कभी भी हमारी बहू भोजन पानी नहीं देती है, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसी बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तब महात्मा जी कहने लगे, तुम्हारी यही बातें तो तुम्हारे दुख का कारण है। यदि आप लोग घर की बातों को पूरे गांव में फैला दोगे तो एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर वो परिस्थितियां आ जाएंगी जिसके कारण आपको दुखी ही रहना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना मानो कि आज से अपने घर की बातों को दूसरे के सामने कभी भी ना रखो और जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों का आप अपने जीवन में पालन करो। ये आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। जो व्यक्ति इन चार बातों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं आती है और हमेशा अपनी जिंदगी में वो खुश रहता है और उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। उसके परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। उसके बहू और बेटा बुढ़ापे में अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उनके दुख सुख का ख्याल रखते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से सन्यासी जी ने चार बातें उन दोनों को बताई। वे दोनों कहने लगे, महाराज, आपकी इन चारों बातों को हम भली भांति याद रखेंगे और हमेशा इनका पालन करेंगे। अब तो आप भोजन कर लीजिए। सन्यासी जी कहने लगे, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात तो तब खत्म होगी जब आपकी बहू और आपका बेटा मेरे सामने होंगे, क्योंकि उन्हें भी मुझे कुछ शिक्षा देनी है, कुछ बातें मुझे उनसे भी कहनी है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। पहले आप अपनी बहू और बेटे को बुलाइए, उसके बाद में ही हम भोजन करेंगे। उसके बाद वे दोनों बुजुर्ग अपने बेटा को बुलाते हैं और अपनी बहू को बुलाते हैं। तब वे दोनों उन सन्यासी जी को प्रणाम करने के बाद उनके पास बैठ जाते हैं और महात्मा जी की बातें सुनने लगते हैं। सन्यासी जी कहते हैं, आप दोनों भी कुछ बातों को सुन लो जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इतना कहने के बाद वो सन्यासी जी दोनों पति पत्नी को समझाते हुए बोले कि बेटी, ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति नौजवान होता है तो उसके अंदर तरह तरह की शक्तियां होती हैं। वो हमेशा खेलता है, दौड़ता है, अपनी शक्ति से असंभव को भी संभव कर लेता है। वो उस समय बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए, यदि उसके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्होंने उससे कुछ कह दिया है या उन्होंने ऐसी कोई बात कह दी है जिसे सुनकर आपको बुरा लगा है, तो जवान बच्चों को समझना चाहिए कि ये अब बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है और जवानी की अपेक्षा बुढ़ापे में थोड़ा दिमाग कम चलता है और उन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि बुढ़ापे में वो क्या बोल रहे हैं और उन्हें क्या बोलना चाहिए। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद
कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए कि ये लोग वृद्ध हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी बातों पर जो भी व्यक्ति ध्यान देता है वो हमेशा परेशान रहता है और उसकी पत्नी भी परेशान रहती है और उसके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान कोई भी बात बोल सकता है और कहीं भी आ जा सकता है। उसे इस बात का खुद भी पता नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात, मान लो यदि आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपको मार दिया है या कोई दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात कह दी है या बिना बात के तुमसे झगड़ा करने लगे हैं या आपकी पत्नी से कोई बात कह दी है कि भोजन ठीक नहीं बना है, तो आप लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि हमारी किसी गलती की वजह से भोजन बनाने में कोई कमी हुई है तो हमें पहले उस कमी के लिए सुधारना है। यदि भोजन बनाने में कोई कमी नहीं रही है तो चुपचाप उनकी बातों को सहन कर लेना है, क्योंकि बुढ़ापे के समय में वे कुछ भी बोल सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बुढ़ापे में वे हमेशा गलत बात ही बोलेंगे। यदि आप लोग कोई गलत कार्य करते हो तो वे जरूर रोकेंगे, क्योंकि वे लोग आप लोगों से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं, उनके पास जीवन जीने का अनुभव है, उन्हें ये ज्यादा ज्ञात है कि कौन सा कार्य आपके हित में है और कौन सा कार्य आपके अहित में। यदि आप कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं तो वे अपने अनुभव से आपको कार्य करने से रोक सकते हैं, तो उनकी बातों को कभी भी बुरा नहीं मानना है, बल्कि उनकी बातों को अनसुना करना है, क्योंकि वे आपसे अनुभव के आधार से ऐसा कह रहे हैं। उन्हें पता है कि क्या करने से आपका फायदा होगा और क्या करने से आप मुसीबत में पड़ जाओगे, आपका अहित ना हो, इसीलिए वो आपसे मना करते हैं। बेटों को भी सोचना चाहिए कि किसी के माता पिता बुढ़ापे के समय में कुछ भी बोल सकते हैं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि में और छोटे बच्चे की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। यदि वे हमसे लड़ते हैं, गाली देते हैं, तो हमें सह लेना चाहिए, बल्कि उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि हम उनसे झगड़ा करते हैं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। कई बार जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और ऐसे में उनकी जुबान ज्यादा चलने लगती है, तो उनसे तंग आकर बहू और बेटा सोचते हैं कि ये घर में रहेंगे तो ये ऐसे ही बड़बड़ाते रहेंगे, क्यों ना इन्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, यदि आप ऐसा करते हो तो ये भी सोचना कि भविष्य में आप भी जब बूढ़े पड़ोगे और आपके जो बच्चे होंगे, तो आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं जैसा आप कर रहे हो। हमें अपने बूढ़े माता पिता की वजह से चाहे लाख परेशानी हो, हमें उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है वो हमेशा दुखी रहता है। और एक बात ध्यान रखना, यदि आपके माता पिता से कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, आपके माता पिता ने किसी को गाली दी है या तुमसे छिपाकर किसी को पैसे दिए हैं या उनसे कोई इतनी बड़ी भूल हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता को उल्टा सीधा बोलने लगो। इसके विपरीत आपको उन्हें समझाना चाहिए, उनसे प्यार से कहना चाहिए कि देखो आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसके कारण हमें इतना नुकसान हो गया है। आगे से आप इस बात का ध्यान रखना कि ऐसी गलती आगे ना होने पाए। अपने माता पिता को बड़े प्यार से समझाओ तो वे अवश्य समझ जाएंगे। उन्हें मारना पीटना, गाली देना ये तो बदतमीजी होगी। जो लोग ऐसा करते हैं, अपने माता पिता को गालियां देते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, वो अपने जीवन में याद रखना एक दिन पूरे तरह से बर्बाद हो जाते हैं। बहुओं को भी ये सोचना चाहिए कि कभी कभी सास ससुर अपनी बहुओं से छोटी मोटी बात कह देते हैं, लेकिन घर की स्त्रियां छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने पति को बताती हैं और पति के सामने रोने लगती हैं, और अपने मायके में भी उन्हीं छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने पिता को बता देती हैं और अपने माता पिता को भड़काती हैं, जिससे अफवाह फैलती है और वो छोटी सी बात बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। प्रत्येक बहू को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी ससुराल की बात अपने मायके में जब तक ना बताए जब तक कि वो बताने के योग्य ना हो। इतना कहने के बाद सन्यासी जी वहां से चलने वाले थे, लेकिन जो बूढ़े पति पत्नी थे, लड़के के माता पिता जो थे, उन्होंने कहा, साधु महाराज आपको वो वादा तो याद है ना जो आपने आते समय किया था। सन्यासी जी कहने लगे, आप लोग मेरे सामने ये निश्चय कीजिए कि आज के बाद आप
अपने बहू और बेटे को कभी परेशान नहीं करोगे। लड़की के सास ससुर कहने लगे, महाराज हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। दर्शक बंधुओं, उसके बाद सन्यासी जी ने बेटा और बहू से वचन लिया कि आज के बाद से वो भी अपने बूढ़े माँ बाप को कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। ये वचन लेने के बाद सन्यासी जी ने कहा कि पहले आप अपने वचन का पालन करो और जब तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी हम तभी तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इतना कहने के बाद वो सिद्ध महात्मा जी खड़े हो गए और अपनी कुटिया के लिए चले गए। लड़की के माता पिता ने भी अपने समधी से इजाजत ली और वे दोनों भी अपने घर के लिए लौट गए। और जब लड़की के सास ससुर ने सन्यासी के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाया तो उनके घर में सुख शांति रहने लगी। पहले जिस बहू का चेहरा देखते ही उन्हें चिढ़ होने लगती थी, अब वही बहू उन्हें संस्कारी बहू नजर आने लगी। बहू भी अपने सास ससुर का अब अच्छे से ख्याल रखने लगी। वो इस तरह से व्यवहार करने लगी जैसे कि वे उसके सास ससुर ना हो बल्कि उसके सगे माता पिता हो। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे जब घर में सुख शांति रहने लगी तो उसका पति भी प्रसन्न रहने लगा। इस तरह से रहते रहते जब काफी समय बीत गया तो एक दिन लड़की की माँ ने अपने पति से कहा कि हमारी बेटी को ससुराल में रहते हुए इस बार तो बहुत समय हो गया है, लेकिन हमने अपनी पुत्री की कोई भी हाल हकीकत नहीं ली। एक बार हमें अपनी बेटी की ससुराल चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसे रह रही है। लड़की का पिता कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही बेटी की ससुराल जाता हूँ और जाकर पता करता हूँ कि अब उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। दर्शक बंधुओं, अगले दिन जब लड़की का पिता अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे प्रकार से ख्याल रख रही है। सास ससुर भी उसकी बेटी के साथ माता पिता की तरह अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और पूरे घर में सभी लोग बड़े प्यार से और आनंद से रह रहे हैं। यह देखकर लड़की का पिता सोचने लगा कि ये वही परिवार है और वही हमारी बेटी है, वही इसके सास ससुर हैं जिसकी वजह से हम परेशान रहते थे। मित्रों, अपनी बेटी के घर में सुख शांति और प्रेम का वातावरण देखकर लड़की का पिता बहुत प्रसन्न हो गया और वो एक दिन वहां पर ठहर कर अगले दिन अपने घर के लिए लौट गया, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो, उसके घर में हर समय कलेश हो। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसकी बेटी का घर कभी भी टूटकर ना बिखरे, घर में सुख शांति हो। प्रिय सज्जनों, अपने माता पिता के साथ जैसा भी व्यवहार करते हो, दर्शक बंधुओं, बेटियों को चाहिए कि अपने माता पिता के साथ जैसे प्रेम पूर्वक रहती हैं वैसे ही अपने सास ससुर को भी प्रेम पूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो तुम्हारा पति मिला है वो उन्हीं की देन है। इसलिए अपने पति व अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बहू को अपनी बेटी के रूप में ही स्वीकार करें। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।